Hello, my dear student. Welcome you in this lecture number 7 of that topic, digestion and absorption. In the last lecture, we have started the study of entire digestive system, or that first part, that is alimentary canal. We already studied mouth and oral cavity in detail. We have studied the parts of oral cavity like teeth and the tongue. तो देखो MCQ में भूलना नहीं है. What attaches tongue to the floor of the lower jaw? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ध्यान में लाओ, वो आंसर है फ्रेन्यूलम. Tongue is attached to the floor of the lower jaw with the help of, करेक्ट आंसर, फ्रेन्यूलम. ओके, ये ध्यान में रखो, ऐसे MCQ आते रहते हैं. अब एलिमेंट्री कैनाल में माउथ देखा है, ओरल कैविटी देखी है. नेक्स्ट पार्ट इस फिगर में देखो, ये टंग के बाद में ये जो पार्ट है, यहां से बोलस हम जो खाते हैं वो कहां पे जाता है? इट कम्स इन द फेरिंग्स. द नेक्स्ट पार्ट इज फेरिंग्स एंड यू शुड नो दैट फेरिंग्स इज ए कॉमन पैसेज फॉर व्हाट? फेरिंग्स इज ए कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर. फेरिंग्स जो है पर्टिकुलरली इट इज ए कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर. फूड भी वहां पे आता है और एयर भी वहां पे आती है. ओके, यानी ये नोज के अंदर से भी जो कनेक्शन है नेजल चेंबर का, वो भी कनेक्शन इस फेरिंग्स से है. और हम जान लेते हैं ये जो हवा अंदर आ रही है बिल्कुल फेरिंग्स में हमको महसूस होता है, इजंट इट? या म्यूकस हम कभी कभी लेते हैं फेरिंग्स में. ओके, लाइक दैट. ओके, दैट विल कम इनटू द फेरिंग्स. तो फेरिंग्स इज ए कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड द एयर. नाउ एयर विल गो इन अनदर ट्रैक. यहां पे नेक में दो साइड बाय साइड ट्यूब्स है, हमें मालूम है, बचपन से हम देखते हैं, सुनते हैं. वन इज नोन एज द विंड पाइप और ट्रैकिया एंड अदर इज नोन एज द इसोफेगस. इसोफेगस जो है वो क्या है? अन्न नलिका. यानी जो अन्न आता है वो डायरेक्ट हम जो बोलस स्वेलो करते हैं, व्हेन वी स्वेलो लाइक दिस, तो वो स्वेलो करने के बाद कहां पे जाता है? फेरिंग्स से इस अन्न नलिका में जाता है. उसका नाम क्या है? इसोफेगस. वेरी इंपॉर्टेंट. और उसके ही साइड में ये रेड कलर से मैंने जो दिखाया वो क्या है? ट्रैकिया. ट्रैकिया यानी विंड पाइप. तो ये जो एयर आ रही है नोज नेजल चेंबर से फेरिंग्स में, दैट पासेस इनटू दिस ट्रैकिया. हर मोमेंट खाना तो हम क्या दिन भर थोड़ा खाते हैं, कुछ लोगों की आदत है, लेकिन कंटिन्यूस 24 आवर्स हम खाते नहीं है. बट कंटिन्यूस 24 आवर्स हमारा ब्रीथिंग चालू है. इफ ब्रीथिंग वुड बी स्टॉप, वी विल नॉट सर्वाइव, यू नो ऑल. तो ब्रीथिंग तो चालू है ना. तो वो जो एयर अंदर आ रही है वो कहां से आ रही है? वो नेजल चेंबर से जा रही है फेरिंग्स में, and through the pharynx it passes into the glottis. Glottis is the name given to the opening of windpipe, and then through that glottis ये air जो जाती है वो कहाँ पे जाती है? glottis. What is that glottis? Glottis is the opening of trachea, और वहां से वो जाती है lungs में. ओके, अब जब हम swallow करने जा रहे हैं फूड, तो क्या होता है वो देखो. इस ग्लॉटिस को कवर करना जरूरी है, अदरवाइज यू विल नो दैट इफ फूड विल एंटर इनटू द ग्लॉटिस इंस्टेड ऑफ दैट इसोफेगस, वो पूरा लंग्स में चला जाएगा तो कितना प्रॉब्लम हो जाएगा. पर हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा आराम से धीरे से खाइए, बस इतना है, बाकी कुछ नहीं. तो उस टाइम क्या होता है? रिफ्लेक्स एक्शन होता है एक. व्हाट इज दैट रिफ्लेक्स एक्शन? वन ऑफ द कवरिंग इज देयर अबव दिस ग्लॉटिस नोन एज द एपिग्लॉटिस. एक वॉल्व होती है,
वो at the time of swallowing it covers that glottis completely. It falls naturally as a reflex action. हमें कुछ करने की जरूरत नहीं. हम swallow कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं या खा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो whatever the part is going to enter into the esophagus, automatically the glottis will get covered by one of the covering flap. What is the name of that? Epiglottis. So glottis is kept closed at the time of swallowing of the food. जब हम फूड swallow कर रहे हैं तो उस टाइम ग्लॉटिस को क्लोज किया जाएगा. और कभी कभार एक आध बार गड़बड़ हो जाती है और छोटा सा पीस जो है वो हड़बड़ाहट में क्या हो जाता है, ग्लॉटिस कवर होने के पहले ही थोड़ा सा एक आधा राइस का है या और कोई पीस है, दैट विल गो इनटू द ग्लॉटिस, दैट विल गो इनटू द ट्रैकिया, तो क्या हो जाता है, एकदम ऐसी खांसी आ जाती है. Isn't it? Particularly that will cause regurgitation and we will be very uncomfortable till all that matter does not come out. तो ये बात ध्यान दो, यानी नेचर ने हमारा जो डिजाइनिंग किया है बॉडी का कितना बढ़िया. Epiglottis covers that windpipe trachea when the food is getting swallowed through the pharynx and then that enters into the esophagus. ओके अब नेक्स्ट वाली जो है वो पार्ट कौन सा है, इसोफेगस है. इट इज ए नैरो मस्कुलर ट्यूब, कुछ भी हड्डी वगैरह उसमें नहीं है, नो बोन इज देयर, इज टोटली अ मस्कुलर रबर पाइप के जैसा है. ओके एंड दैट पासेस थ्रू द नेक एंड द चेस्ट रीजन, हमारे हार्ट के नजदीक से जाता है. ओके एंड देन इट पियर्सेस द डायफ्राम and enters into that abdominal cavity where it joins the stomach. देखो हमारे ट्रंक जो है उसके दो पार्ट्स बनाए गए. ऊपर वाला पार्ट जो है उसे कहते हैं थोरैक्स, नीचे वाला जो पार्ट है उसे कहते हैं एब्डोमेन, पेट, और बीच में अंदर से ऐसा एक डायफ्राम है मस्कुलर. मस्कुलर एक पार्टीशन है, डायफ्राम का मतलब पार्टीशन, ऐसा एक पार्टीशन है, डोम शेप वहां पे रखा हुआ. ओके तो पार्टीशन के ऊपरी वाला हिस्सा यानी क्या है, टोटल हमारे रिब केज, छाती का पिंजरा. ओके थोरेसिक केज, और उसके अंदर जो पार्ट है थोरेसिक केज के अंदर वो क्या है, लंग्स एंड द हार्ट. वेरी इंपॉर्टेंट, हमारा जो दिल है अगर इसको दिया नहीं है तो वो थोरेसिक केज के अंदर रहता है. देने की बात तो ऐसी कहते थियोरेटिकल, प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल. तो अगर वो थोरेसिक केज है तो उसके अंदर दिल है, हार्ट है, उसके बाजू में लंग्स है, और उसके बाजू से ये इसोफेगस जा रहा है. एंड देन इट पियर्सेस दैट डायफ्राम, एंटर्स, ये डायफ्राम के ऊपर थोरेसिक कैविटी और नीचे जो आएंगे वो एब्डोमिनल कैविटी, एंड देन इट जॉइंस दैट पार्ट ऑफ स्टमक. और इसोफेगस का खाली इतना ही काम है. क्या काम है इसोफेगस का, इसोफेगस हैज टू कैरी द बोलस, दैट स्वैलोड मटेरियल डायरेक्टली इनटू द स्टमक. ओके जो भी हम खाते हैं वो ऐसा अंदर नहीं रहता है, वो नीचे चला जाता है, ढकेला जाता है उसको इनटू द स्टमक. ओके समझ में आ रहा है. तो इसोफेगस का पोर्शन कहां से जा रहा है, कहां तक जा रहा है, देखो इट पासेस टू द नेक रीजन, स्टार्ट फ्रॉम द फेरिंग्स, पासेस टू द नेक रीजन, नेक रीजन से जाएगा, फिर हार्ट के बाजू से जाएगा, एंड विल पियर्स द डायफ्राम एंड विल ज्वाइन टू द स्टमक. ओके एंड इट कैरीज द फूड मटेरियल. और फिर हम लर्न करने जा रहे हैं स्टमक. नो डाउट दैट विल लर्न इन द नेक्स्ट लेक्चर. टिल देन डू रिमेंबर द पॉइंट्स ऑफ ग्लॉटिस, epiglottis, pharynx, common passage for food air, esophagus,
ट्रैक ऑफ इसोफेगस, ये पूरे पॉइंट्स, हर एक पॉइंट में एमसीक्यू होता है, वो सर्च करते जाओ. सो वील meet again in the next lecture to continue the part. Till then, take care and keep learning. Thanks.